हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर इलास्टिसिटी का टॉपिक कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसका रिलेशन वॉल्यूम के साथ होता है। ये स्ट्रेन क्या होता है? जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आता है, उस चेंज के कारण उसमें जो स्ट्रेन होता है उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ये स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो उस समय इसका वॉल्यूम ये है जिसे V से लिखा गया है। और जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है तो इसका वॉल्यूम कम होकर ये वाला वॉल्यूम बन जाता है V डैश। तो V डैश जो बना, यानी कि V माइनस V डैश, या कह लो ये वाला जितना वॉल्यूम कम हुआ उसे हमने डेल्टा V से डिनोट किया है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम और ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसकी डिफाइन आपने कैसे लिखनी है? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका फॉर्मूला आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, जिसे आप चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा V से, यानी कि इतना इतना साइज था तो ये साइज रहेगा, तो इतना साइज कम हुआ है उसे डेल्टा V से लिखा है, और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम V। अगर इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की, तो सिंपल सी बात है, चेंज इन वॉल्यूम का जो SI यूनिट होगा वही ओरिजिनल वॉल्यूम का SI यूनिट होगा। तो सेम SI यूनिट बोथ साइड आएंगे तो वो कट जाएंगे, तो इसका कोई SI यूनिट नहीं होगा, तो नो यूनिट। तो यह टॉपिक था बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।